तब आज नीतीश राणे ने वादग्रस्त वक्तव्य किया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती तो मस्जिदों के ऊपर होंगे जो है तो दिखेंगे नहीं, निकाल देंगे। अरे नीतीश राणे, तेरे को ये समझना चाहिए कि मस्जिदों पे भोंगे वर्षों वर्षों से, सालों और सालों से चढ़े। बाला साहब ठाकरे बोलते बोलते अल्लाह को प्यारे हो गए, आज तक मस्जिद पे के भोंगे निकले नहीं। और राज ठाकरे भी कहता है कि मेरे को सरकार, मेरे को सत्ता में लाओ, मुख्यमंत्री बनाओ और मैं भी मस्जिद के भोंगे निकालूंगा। मैं नीतीश राणे, अगर तू तेरे अपने बाप की औलाद है तो मस्जिद के भोंगों को हाथ लगा के बता, तेरा हाथ वहां रख दूंगा। तो अफसर खान नहीं बोलना। और राज ठाकरे, तू भी कहता है कि मस्जिदों पर के भोंगे में उतारूंगा, ना तो तेरे में दम है ना तेरी पार्टी में दम है। मस्जिद के भोंगों तक आने के लिए उसको शेर का जिगरा लगता, और तुम्हारे जिगर गीदड़ के, और यह शेर बब्बर बैठा है। अगर तुम मस्जिद के भोंगों की तरफ नजर उठाकर देखा तो मैं आपकी आंखें निकालने की ताकत और हिम्मत और क्षमता रखता हूं। और हाथ वहां तक लाके भोंगे उतारने की अगर बात कर रहे हैं तो तुम्हारा हाथ जगह पे रखने की पूरी क्षमता और ताकत रखता हूं। और तुम ये भक्तियां किसी और को देना, ये कौम और मिल्लत है। ये कौम और मिल्लत अल्लाह के घर के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को नहीं डरते। तो तू जब अल्लाह की अज़ान होती है उस भोगों को तू निकालने की बात करता है, तो अफसर खान तो है ही, लेकिन मेरे कौम और मिल्लत का हर नौजवान तेरे को मुंह तोड़ जवाब देगा और तेरे को मस्जिद तक की सीढ़ी तक भी आने नहीं देगा। मैं स्पष्ट आपके माध्यम से कहता हूं, चाहे राज ठाकरे हो या नीतीश राणे हो, मेरी कौम और मिल्लत का हर नौजवान पूरा सक्षम है तुम्हारे से मुकाबला करने के लिए और तुमको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कभी भी एनी टाइम तुम आवाज दो, कौन से मस्जिद पे आ रहे हैं, कौन से मस्जिद का भोंगा तुम निकाल रहे हैं। अफसर खान पूरी शिद्दत और ताकत के साथ उस मस्जिद पे खड़ा रहेगा। और तुम में दम है तो तुम भोंगे को हाथ लगा के बताओ, और अफसर खान में दम है तो तुम्हारे हाथ को वहीं रखने की ताकत और क्षमता पूरी रखता है। ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। पहले भी नीतीश राणे ने कहा था मस्जिद में घुस के मारेंगे। अभी ये बयान को जोड़कर उन्होंने नया बयान दिया है। इसके अंदर मुस्लिम समाज के अंदर जो है तो दुख का माहौल है और रोज ज्यादा है मुसलमान। क्या मेरे मुस्लिम समाज को, मेरी कौम और मिल्लत को डरने और घबराने की बात नहीं है। ये अगर बोलता है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा, तो मैंने उसको पहले भी चैलेंज किया था और आज भी चैलेंज करता हूं कि तू अपने बाप की औलाद है तो मस्जिद में घुसने तो बहुत दूर की बात है, तू मस्जिद की सीढ़ी पर आकर बता, हम तेरे को वहां से वापस भी नहीं जाने देंगे। मेरी कौम और मिल्लत का हर नौजवान साथी मस्जिद में अल्लाह के घर को अगर कोई घुसने की बात कर रहा है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। पूरे समीकरण के अंदर एमआईएम कहीं न कहीं कमजोर नजर आ रही है। गंगापुर, वाइजापुर और इतर मतदार संघ में उन्होंने जो तो सीटें उतारी नहीं, अब्दुल सत्तार के सामने भी सीट नहीं उतारी। क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो उनके सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने फॉर्म लेने के लिए रखा था। उनके दारुसलाम से सिर्फ 20 फॉर्म पूरे महाराष्ट्र में गए। इससे पहले 44 सीट उन्होंने लड़ाई थी और अब वो बोल रहे कि हमने सिर्फ 16 सीट लड़ाई। तो मैं बताता हूं आपको, 16 सीट इसलिए लड़ाई उन्होंने कि फॉर्म ही गए नहीं पूरे महाराष्ट्र में। अब इनका ग्राफ पूरा गिर चुका। लोकसभा में देख लिया आपने इनके हाल क्या हुए। जमानत जब्त की बात तो बहुत दूर की है, 850, 2000, 2500, 1500, 1700 वोट इनको मिले। तो इसलिए इनके फॉर्म किसी ने खरीदा ही नहीं, और अगर किसी ने फॉर्म खरीदा तो वो 16 फॉर्म। और इन्होंने 4 जगह सेटिंग की है। जो 20 फॉर्म गए थे, गंगापुर, खुलदाबाद, सतीश चौहान से 2 करोड़ रुपए लेके वहां कैंडिडेट नहीं दिया गया। पश्चिम मतदार संघ, अरुण बोर्डे, जो 12 साल से मेहनत कर रहा था और उसका हक बनता था कि वहां से आमदारगी लड़ना, लेकिन वहां से भी संजय सिंह साथ से 2 करोड़ रुपए लेके वहां से अरुण बोर्डे का टिकट काटा। सत्तार साहब का जो आप बोल रहे हैं, तो वहां से भी उन्होंने सेटिंग करके, वहां से भी मांडोली करके वहां भी उम्मीदवार नहीं दिया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि वैजापुर, वहां भी उन्होंने मांडोली किया। ये तो कॉल रिकॉर्डिंग भी हो रही कि 5 कोटी की मांडोली उसने वहां किया और वहां भी उम्मीदवार नहीं दिया। तो ये 4 मतदार संघ में उसने उम्मीदवार नहीं दिया। 16 उनके उम्मीदवार लड़ रहे, फॉर्म ही नहीं गए तो लड़ेंगे कहां से। इनका ग्राफ पूरा गिर चुका। लोग, कौम और मिल्लत बहुत होशियार हो गई है, अब समझ गए कौम और मिल्लत इनको बैक टू पवेलियन
जाने का वक्त और समय आ गया। और यहां की जो तुम बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल में इमाम की सीट यहां पर दूसरे नंबर पर रही, एक बार 4,500 से हारी और एक बार 11,000 से हारी। तो अब अतुल सावे को हराने का टाइम, वक्त और समय पूरी तरह आ गया है कि वंचित बहुजन आघाड़ी, आदरणीय हमारे नेता बाला साहब अंबेडकर, सुजाता अंबेडकर, अंजलि ताई, रेखा ताई ठाकुर और हमारे तमाम पदाधिकारी, वंचित बहुजन आघाड़ी के सारे मेंबरान अफसर खान के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। दलित समाज के वोट पूरे 30 से 35 हजार हमारे पास है। और मुस्लिम समाज, मैं अदबन गुजारिश करता हूं मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और जो घर में सुन रही मेरी पर्दा नशीन मां बहनें, अब वक्त आ गया है कि अतुल साहब को हराने का और अतुल साहब को दफन करने का। और अल्लाह के फजल करम से आपके माध्यम से बताता हूं कि पिछले 10 साल से बीजेपी चुन के आ रही, और इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार अफसर खान उसको हराएगा और उसको दफन करेगा, ऐसा मैं कहता हूं। आकाश मैदान से कह रहे हैं डायलॉग शाहरुख खान की मार है, ये मौसम बिगड़ने वाला है, आपकी कुर्सी की पेटी बांध दो। इस बयान को, उसी डायलॉग को क्या कहेंगे? वो शक्ति कपूर है, वो शक्ति कपूर है, वो आओ ललिता, मैं गया मैं आया, वो ये है। शाहरुख खान किंग खान है, और शाहरुख खान के डायलॉग मारने से कोई शाहरुख खान नहीं बन जाता। अब कुर्सी की पेटी उसको बांध के वापस उसको बोलना है मैं कैमरामैन बिलाल जलील के साथ इम्तियाज जलील। अब उसका मौसम बदलने वाला है, हमारा नहीं। हम तो 95 में भी हमारा मौसम वही था, और अल्लाह के फजल करम से आज भी मौसम हमारा वही है। अब उसको वही करना पड़ेगा जो पहले करता था, 6,000 की नौकरी करता था, और वो इसको वापस करना पड़ेगा। मौसम उसका बदलने वाला है। मौसम किसका बिगड़ने वाला है? मौसम उसके बिगड़ने वाला है। हम तो डंके की चोट पे लड़ रहे हैं और पूरी शिद्दत और ताकत के साथ लड़ रहे हैं, और अतुल सावे को कोई हराएगा तो अफसर खान हराएगा। आपके माध्यम से स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ। आवाम को क्या अपील है? आवाम को ये अपील कर रहा हूं कि बीजेपी को 10 साल से यह चुनकर आ रही है पूर्व मतदार संघ में, तो मेरी तमाम दलित, वंचित, ओबीसी समाज से और कौम और मिल्लत से बोलना है। मैं भी कौम और मिल्लत का आदमी हूं। ये जैसा बोलते हैं ना कि कौम और मिल्लत के मैं काम कर रहा हूं, ये बटन प्लेयर बोल के 100 मुसलमान नौजवान साथियों को रमजान के महीने में अंदर करा दिया, और अफसर खान ने डंके की चोट पे 1 महीना पूरा कोर्ट में रह के पूरे नौजवान बच्चों को छुड़ाने का काम किया। अब अंदर डालने वाले को थोड़े लोग वोट देंगे, बाहर लाने वाले को वोट देंगे। और इसको वो वोट मारेगा मुसलमान जिसका जमीर मर चुका है, वो मुसलमान उसको वोट नहीं मारेगा जिसका जमीर आज भी जिंदा है। क्या औरंगाबाद में आप एमआईएम की घर वापसी होने वाली है? 101% घर वापसी होने वाली, जो हाल नांदेड़ में हुआ था आपने देखा होगा। नांदेड़ में इनके 11 कारपोरेटर चुन के आए थे, और 2 बार इन्होंने 3 बार खास आमदार को खड़ा किया, एक भी चुन के नहीं आया, जमानत जब्त हो गई। और सेकंड टाइम इनका हर बार ले लो आप, एक बार चुन के आ जाते, सेकंड टाइम कहीं दिखते नहीं, क्योंकि ये जब स्पीच करते हैं, बयान करते हैं, तो बोलते हैं अभी मालेगांव का आपने हाल दिखाऊंगा, मैं हर 1 महीने में वहां आऊंगा। तो वहां के लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे असद साहब क्या हो आप, एक हर महीने को आएंगे बोले थे, यहाँ की जनता तुमको ढूंढ रही है। वारिस पठान का हाल देख लो आप, वारिस पठान को भी ये उन्होंने वादा किया था कि हर महीने में आऊंगा, दूसरी बार जमानत जब्त हो गई, उसकी गिर गया। तो आज मालेगांव में भी हाल होने वाला है, धुलिया में भी हाल होने वाला है, और औरंगाबाद शहर से तो सुपड़ा साफ है उनका। ये मैं आपके माध्यम से कहता हूं।